नमस्कार बच्चों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा क्या टॉपिक है? देखो, कोरोना ने फिर किया परेशान, कैसे लिया जाए एग्जाम। अब क्या करेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार को तो देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम अपना बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या ऑनलाइन लिया जाएगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में आ रहे होंगे और ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो पिछले साल से मेहनत किए जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा, और ये डर क्यों होने लगा, क्योंकि 4 अप्रैल का जो केस था, 4 अप्रैल का जो केस आया उसमें कितने थे? 1,10,000 केसेस नए आए। तो ये एक सही वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगस्त सितंबर में देखा गया था 97,000 केस, उसके बाद नहीं था इतने बड़े स्केल पे, इतने ज़्यादा नंबर में। लेकिन दोबारा से इतना नंबर में देखा जा रहा है, तो ये एक डराने वाली बात है। मन में डर जरूर पैदा हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा और क्या सीबीएसई करने के लिए मूड में है। तो पहले क्या है कि जनरल प्रमोशन होगा। क्या जनरल प्रमोशन मतलब होता है? देखो, जनरल प्रमोशन मतलब कि बिना एग्जाम लिए प्रमोट कर देना ऑन द बिहाफ ऑफ उनके जो पिछले करिकुलम एक्टिविटी है, ये सब को देखते हुए आगे प्रमोट कर देते हैं, एवरेज मार्किंग कर देते हैं कुल मिलाकर। तो ये इसका चांस तो बहुत कम है, क्योंकि इसका चांस तो बिल्कुल नेग्लेजिबल है, क्योंकि इसका तो मैं भी समर्थन नहीं करता पर्सनली। क्योंकि जो बच्चे एक साल से अपने आंखें फोड़ फोड़ के ऑनलाइन में पढ़ाई किए हैं बच्चे, उनका क्या होगा? उनके साथ तो ये नाइंसाफी हो गया ना। तो एग्जाम तो होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल प्रमोशन तो मुझे नहीं लगता है कि सीबीएसई इस पे कुछ सोच भी रहा होगा। अब है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा क्या? एग्जाम पोस्टपोन्ड के बारे में आप क्या सोचते हो? एग्जाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेशन बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है। मार्च में सेशन स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अब आपको पता है मई में 4 मई से एग्जाम है और जून तक चलेगा। तो सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है। जो 11th में बच्चे जाने वाले हैं वो ऑलरेडी अभी तक 10th में है, ठीक है। तो लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो आता है, यदि आप एग्जाम पोस्टपोन करोगे तो फिर कब लोगे? क्या आप जून जुलाई में लेंगे? ठीक है, तो और ऑलरेडी लेट हो जाएगा, मतलब 1 साल खराब हो जाएगा बच्चे का। तो एग्जाम पोस्टपोन होने का तो मुझे चांस नहीं दिखता है। तो इसका भी कम ही चांस है, नहीं हो सकता। ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सकता है? क्या ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सकता है? क्या बताओ। ऑनलाइन एग्जाम मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे जो एक्सपीरियंस कहता है कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें रिटन पेपर होता है, कोई ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं कि आप एक सेट बनाकर और ऑल ओवर इंडिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या अपने जो होम सेंटर है वहाँ पे स्कूलों में ले लिया जाए। तो इसका काम जो है, ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी कम दिखती है। लेकिन एक चांस मुझे दिखता है, क्या कि हो सकता है यदि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े और सीबीएसई कराने की स्थिति में ना हो, सरकार का मंशा ना हो, तो उसमें क्या होगा कि और यदि बहुत सारे गार्जियन का फीडबैक लिया जाए, क्योंकि मीटिंग तो होना ही होना है, उसके बाद ही एग्जाम होगा, पेरेंट्स से पूछा जाएगा। तो यदि उसमें कुछ ऐसा केस निकल के आता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है ज़्यादा, कि हर एक जो चैप्टर है ना, उस पर ऑब्जेक्टिव 20-25 क्वेश्चन करके और उसको फिर एवरेज मार्किंग करके, मतलब ऑब्जेक्टिव बनाकर, और उसको बच्चों को ऑनलाइन ले लिया जाए और उसी के हिसाब से वो अपना मार्किंग स्कीम कर देंगे इस बार। तो इसका देखते हैं, इसमें यदि कोई नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन मुझे एक ये होम सेंटर का जो है ना, होम सेंटर पे कि बच्चों का जो सेंटर एक्सचेंज होता है, तो वो यदि होम सेंटर पे ही दे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो मेहनत तो उसमें भी है, इसमें भी है, डर इसमें भी है, उसमें भी है। एग्जाम तो सेंटर पे जाना ही जाना है बच्चों को। लेकिन होम सेंटर में एक सुविधा रहेगा क्या, कि बच्चे काफ़ी दूर से नहीं आ पाएंगे, उनका जहाँ पे स्कूल होगा वहीं पे घर होगा, या वहीं पे वो कमरे ले रखे होंगे, फ्लैट ले रखे होंगे, तो उनका डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो कवर करने का है वो कम हो जाएगा। तो होम सेंटर मुझे एक लगता है बेटर ऑप्शन हो सकता है कि सीबीएसई इस पर कुछ करे कि होम सेंटर दे दिया। और बाकी वैसे तो 31 मार्च तक जानते हैं कि सीबीएसई ने ऑप्शन दे रखा था कि यदि कोई बच्चे घर पे हैं, और क्योंकि स्कूल में ऑनलाइन को जो कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो कुछ बच्चे गांव से ही अटेंड कर रहे थे, कुछ अपने अपने होम टाउन गए हुए थे। तो सीबीएसई ने ये ऑप्शन दे रखा था कि 31 मार्च तक आप अपने होम टाउन को चूज कर सकते हैं, सेंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो और ये ऐसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये मैसेज है, मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सीबीएसई के ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा था कि लिखा हुआ है, देयर आर सम पर्सन डिलीवरिंग ट्राइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन सर्कुलेटिंग ओल्ड न्यूज। तो ये जो पुराने कुछ न्यूज थे ना, जो पिछले साल जो नहीं हो पाया था एग्जाम, उसके जो, क्योंकि आपको पता है 10th के बहुत सारे पेपर तो हो गए थे, लेकिन 1-2 पेपर बच गए थे, 12th के कुछ पेपर बच गए थे, तो उसको एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया गया उनको। उस सब्जेक्ट में पिछले जो पेपर ले लिया गया उसके बिहाफ पे नंबर देकर उनको आगे मार्किंग कर दिया गया। तो वही वाला न्यूज को सर्कुलेट किया जा रहा है कि कैंसिल हो जाएगा। तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग इसको कुछ सम पर्सन डिलीवरिंग ट्राइंग टू कन्फ्यूजन। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये सीबीएसई की तरफ से मैसेज है कि आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
ठीक है। और आपको तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। और यदि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और यदि आपको कोई भी साइंस के टॉपिक में डाउट हो या मैथ के टॉपिक में डाउट हो तो आप मैथ और साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे टॉपिक वाइज डाला हुआ है, आप जिस टॉपिक में हो उसको जाकर आप देख सकते हैं और रिवीजन सीरीज देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।